चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं बेटे। तो बेटा जहां मैंने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात की थी। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की, तो उसी के बारे में मैंने लास्ट मेरे ख्याल से आपको ये बताया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने मिरर के सामने, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और कब वो इमेज दिखाई देगी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। अब मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट में एक पॉइंट बताया था आपको। मैंने आपको ये कहा था दो बातों में मैं ध्यान दूंगा जिनके ऊपर मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं आज। एक तो मैंने मेन चीज आपको ये बताई थी कि ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये इक्वल होंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे। एक तो मैंने ये बताया था कि दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे, और एक मैंने कहा था कि दोनों एक ही परपेंडिकुलर के ऊपर लाई करेंगे, बोथ विल लाई ऑन द सेम परपेंडिकुलर लाइन, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बनेगी। लास्ट टाइम ये चीज हमने डिस्कस की थी, या यहां मैंने लेक्चर को छोड़ा था। अब इसके ऊपर मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो ये डिस्टेंस बराबर है, ये इस दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। लास्ट टाइम यहां हमने डिस्कस करके छोड़ा था इसको। अब इसके ऊपर ना कुछ इमेज बना के दिखाता हूं आपको। जैसे ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस बराबर होते हैं, उसके हिसाब से मैं कोई इमेज बना के दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं कैसे कब इमेज बनानी होगी। देखो जैसे बेटा मान लीजिए आपने एक प्लेन मिरर लिया, इसके सामने आपने ये ऑब्जेक्ट यूं रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। आपसे ये पूछ सकता है भाई ये बताओ इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ए पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, बी पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती। तो जैसे बोला इसने भाई ए बी एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में इसकी इमेज बनेगी, तो बताइए देखने में वो मिरर इमेज कैसी होगी। तो बेटा इसको बनाने का तरीका यह है कि पहले आप ए पॉइंट की इमेज को बनाओ। अब देखो ए पॉइंट नजदीक है, बी पॉइंट दूर है, ए पॉइंट नजदीक है, बी पॉइंट दूर है, तो ए पॉइंट की इमेज नजदीक बनेगी, बी पॉइंट की इमेज दूर बनेगी। तो ए पॉइंट की इमेज मान लो यहां बनी ए डैश, बी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी इमेज दूर बनेगी, मान लो बी डैश। तो ये ए भी अगर यूं रखा था तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश बनी मान लो। तो ये इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। इसमें ए पॉइंट नजदीक था उसकी इमेज नजदीक बनेगी, बी पॉइंट दूर था तो उसकी इमेज दूर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा इस तरीके से मिरर में। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगे आपने कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी दिखाई देगी। प्लेन मिरर लिया बेटे, प्लेन मिरर, अभी मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्लेन मिरर की ही बात कर रहा हूं बेटे। तो कई बार आपको ना ऑब्जेक्ट दिखाया होगा और आपसे उसकी इमेज पूछेगा, भाई बताओ इमेज कैसी बनेगी, वो दिखानी है। तो ये ऑब्जेक्ट यूं रखा तो इस तरीके से इसकी इमेज बना के दिखा दो। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये प्लेन मिरर है और आपने ये ऑब्जेक्ट यूं रख दिया, थोड़ा सा इंक्लाइंड, थोड़ा टेढ़ा रख दिया, यूं रख दिया ऑब्जेक्ट आपने इस तरीके से। आपसे पूछेगा इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो बेटा देखो ये ए पॉइंट इसका डिस्टेंस कम है, बी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए पॉइंट के सामने ए की इमेज बनेगी, बी पॉइंट के सामने बी की इमेज बनेगी, बट बी दूर है तो इमेज भी दूर बनेगी। तो इमेज देखने में कुछ यूं लगेगी इसकी। अगर ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज इस तरीके से यूं बनेगी, क्योंकि ए पॉइंट का डिस्टेंस कम है तो उसकी इमेज का डिस्टेंस भी कम होगा, बी पॉइंट दूर है तो उसकी इमेज का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ यूं रखा था, जैसे इसको यूं सोच लो, ऑब्जेक्ट कुछ यूं रखा था इस तरीके से, तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जो पॉइंट मिरर के नजदीक है उसकी इमेज नजदीक बनेगी, जो पॉइंट मिरर से दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। तो इस तरीके से चीजें कई बार पूछी जाती। तो अब आपकी बात आएगी कि भाई इसी कंसेप्ट के बेस पर ना कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मैंने कहा भी इक्वल होते हैं, तो एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल लेता हूं। आप सब लोगों ने ये चीज नोट की होगी हमेशा, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, आप पानी के अंदर अपनी इमेज देखना कभी भी, या पेड़ की इमेज देखना। जब तालाब के किनारे मान लो कोई पेड़ खड़ा है, अगर तालाब के किनारे कोई पेड़ खड़ा तो उसकी इमेज कैसी दिखाई देती है, आपने नोट किया होगा कभी, तो वो मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसके किनारे पर कोई पेड़ खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है।
तो बेटा पेड़ की इमेज पानी में अगर देखोगे ना तो हमेशा वो उल्टी बनती है, कुछ यूं दिखेगी। तालाब के पानी में पेड़ की इमेज अगर आपने कभी ध्यान दिया तो यूं बनती है, उल्टी। आपसे पूछते कि पेड़ की इमेज उल्टी क्यों बनी भाई? ये बात सबको पता तो होगी ना। पानी में अगर पेड़ की इमेज देखी जाए तो वो उल्टी दिखाई देती है, क्या ये बात सबको पता है? आपने कभी नोट किया ये? तो फिजिक्स का क्वेश्चन ये है कि भाई इमेज उल्टी दिखाई क्यों देती है? उल्टी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पेड़ का जो पोर्शन, में कुछ पॉइंट लगा देता हूं। अब सुनिए, जैसे अब ये इमेज उल्टी क्यों बनती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये जो अभी आपने पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस इक्वल होते हैं। पानी में पेड़ की इमेज, पानी में पेड़ की इमेज उल्टी दिखती है, पानी के अंदर पेड़ की इमेज उल्टी दिखती है क्योंकि पानी का जो सरफेस है ना वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। पानी का सरफेस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस इक्वल होंगे। इसीलिए मैं पेड़ के ऊपर कुछ निशान लगाऊंगा, उसके हिसाब से बात करूंगा समझाने के लिए। मान लीजिए मैं यहां निशान लगा दूं, यहां मैंने एक निशान लगाया, अब इसका डिस्टेंस कम है तो इसकी इमेज मान लो यहां कहीं बनी। मैं एक निशान यहां लगा दूं तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी इमेज दूर बनेगी। एक निशान यहां लगा दूं, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसकी इमेज भी ज्यादा डिस्टेंस में बनेगी। मतलब पेड़ का जो नीचे वाला सिरा है वो नजदीक है तो उसकी इमेज नजदीक बनेगी, पेड़ का ये सिरा दूर है तो उसकी इमेज दूर बनेगी। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा कि पेड़ का जो पोर्शन पानी के नजदीक है उसकी इमेज नजदीक बन जाएगी, जो पोर्शन दूर है उसकी इमेज दूर बन जाएगी। पानी का सरफेस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, और प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो जो पोर्शन नजदीक है उसकी इमेज नजदीक बनी, जो पोर्शन दूर है उसकी इमेज दूर बनी, इसलिए ये इमेज हमें उल्टी दिखाई देती है। तो अपने आप को जैसे मान लो प्लेन मिरर है, छत में प्लेन मिरर लगा दो आप। अभी कभी देखना छत में मान लो कोई कहीं प्लेन मिरर लगाओ किसी कमरे में, अगर आप उसके मिरर के नीचे खड़े होते हो ना तो आपकी इमेज आपको छत में अगर मिरर है तो उल्टी दिखाई देती है, क्योंकि अगर आपका सिर जो है वो मिरर के नजदीक है तो उसकी इमेज नजदीक बनेगी, पांव मिरर से दूर हो गए तो उसकी इमेज दूर बनेगी। तो इमेज में सिर नीचे बनेगा और पांव ऊपर बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ऐसे ही मान लो फर्श के ऊपर एक मिरर लगा दिया जाए, फर्श पर एक मिरर लगा दिया जाए, आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी। पांव नजदीक है तो उसकी इमेज नजदीक बनेगी, सिर दूर है तो उसकी इमेज दूर बनेगी। तो ये चीज इसके अंदर अप्लाई होती है। क्लियर? ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इस चीज के बेस पर ये चीज समझाई जा सकती है, क्योंकि वाटर सरफेस इसके अंदर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। एक मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट, और अब अगला एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। एक मैंने ना ये बनाया था कुछ, ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। मैंने कल आपको ये कहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज, परसों लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो ये प्लेन मिरर है और यहां ऑब्जेक्ट हो, प्लेन मिरर यहां हो, ऑब्जेक्ट यहां हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इस प्लेन मिरर की इमेज कहां बनेगी, या बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो बेटा ये मिरर यहां है, प्लेन मिरर, यहां ऑब्जेक्ट है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या इस प्लेन मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। बेटा उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेन मिरर के अंदर या किसी भी मिरर में इमेज कब बनती है। मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है, ओ ऑब्जेक्ट लिया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या इसके अंदर प्लेन मिरर की के अंदर इसकी इमेज बनेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दो, बनेगी तो बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज। फिर दूसरा पूछा जाएगा भी कहां बनेगी। अंकुर ने जवाब दिया वेरी गुड, सुरभि ने भी दिया आंसर वेरी गुड। रेज जब एंगल पर आए, ये रेज बेटा देखो ऑब्जेक्ट जहां है ना इसके सामने इमेज बनेगी, इसके सामने। तो इसके सामने इमेज बनाने का तरीका क्या है इसका, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि इसकी इमेज कहां बनेगी वो मैंने समझाना आप लोगों को। देखो मिरर यहां तक है,
आपसे पूछा भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, मैंने कहा था भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी, तो इसके सामने बनेगी इमेज, बिल्कुल यहां इमेज बनेगी मिरर के साथ। इसको इसको मिरर को मैं आगे बढ़ा देता हूं एक बार। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। बढ़ेगी कैसे, बिल्कुल सामने बनेगी। बढ़ेगी कैसे वो समझा देता हूं। उसके लिए आप दो रे ले लो, ये रे टकरा के यूं चली गई, एक रे और ले लो, ये टकरा के यूं चली गई। तो ये दो रे ली मैंने, एक रे इधर से गई इधर चली गई, इसको पीछे बढ़ाओ तो यहां जाएगी। एक रे इधर से गई इधर चलेगी, पीछे बढ़ाओ तो यहां चली जाएगी। तो ये दोनों रे बैकवर्ड बढ़ाने के बाद इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो यहां ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। वर्चुअल इमेज, ये ऑब्जेक्ट था यहां और यहां इसकी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज जहां ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने बना दो, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने। जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस में बना दो, फिर दो रे लेकर उनको रिफ्लेक्ट करवा दो, पीछे बढ़ा के आई पॉइंट में मिला दो उनको। इस तरीके से इसकी इमेज बन जाएगी। अब यस ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि ठीक है सर इमेज बनेगी, हमें समझ में आ गया ये बात, तो इतना तो समझ में आ गया हमें, लेकिन क्या इमेज दिखाई देगी। तो बेटा अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज देखने के लिए, कल मैंने शायद आपको बताया था इमेज देखने के लिए क्या चाहिए। बेटे इमेज देखने के लिए मैंने ये कहा था कि मिरर पर जो रेज गई हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में एंटर करेंगी तब तो हमें इमेज दिखाई देगी। अगर रेज मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में एंटर नहीं करेंगी तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। तो कल मैंने या लास्ट क्लास में एक फील्ड ऑफ व्यू बताया था। तो इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, आपको उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में होंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी, अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो बेटे, जैसे ये इमेज यहां बनी, अब कोई कहता है ये इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी, बेटा उसके लिए अगर आपकी आंख इस रीजन में है, यहां कहीं है, तो आपकी रेज, आपकी आंख में बहुत सारी रेज एंटर करेंगी मिरर से टकरा के। जैसे कोई रे गई यहां से आपकी आंख में टकरा गई, पहुंच गई, तो इमेज दिखेगी। लेकिन अगर मान लो आप यहां के बजाय यहां खड़े हो जाओ, तो वहां तो आपकी आंख में कोई रेज आएगी नहीं। तो यहां अगर आप हो तो फिर तो इमेज दिखेगी नहीं। अगर आप इधर हो, जैसे इधर भी कोई रे नहीं आ रही, तो इसके इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की से रे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आई। इसका मतलब यह हुआ कि देखो, देखने के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने कल आपको, याद करो। कौन बच्चा बताएगा मुझे कि कोई इमेज कब दिखाई देती है, बोलो भाई कौन बच्चा मुझे आंसर देगा इस बात का। फील्ड ऑफ व्यू में अगर आप हैं तो आपको इमेज दिखाई देगी, अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हैं तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इमेज आपकी बन रही होती मिरर में, आपको दिखाई ना दे रही हो, किसी दूसरे को दिखाई दे रही हो। जो जो फील्ड ऑफ व्यू में होंगे, कि अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में होंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी, अगर आप फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। यह है प्लेन मिरर। बेटा ये है प्लेन मिरर, यह है ऑब्जेक्ट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ या मिरर से दूर जाना स्टार्ट कर दे, अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी हो तो इमेज की स्पीड पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी हो तो इमेज की स्पीड पूछी जाती है। कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा, मतलब इमेज चलेगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी हो तो इमेज की स्पीड आपसे पूछी जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं बेटे, देखो। तो एक तो पहले तो आंसर बता दूं फिर उसको समझाऊंगा मैं। बेटा जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। मान लो यहां इसकी इमेज बन गई। आपको एक चीज पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ये पूछ रहा हमारे से, ये बोल रहा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड दे दी जाए तो इमेज की स्पीड क्या होगी। तो उसका आंसर तो ये है, मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड है v,
मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड है v, तो इमेज की स्पीड भी v होगी। आंसर तो यो है इस क्वेश्चन का। अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से चलेगा तो इमेज की स्पीड भी v होगी, और दोनों की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज चलेगी। जैसे इस एग्जांपल में है, एक यूं ले लूं मैं एग्जांपल, यहां बना दूं भाई। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से इधर चला तो इमेज v स्पीड से इधर जाएगी। जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी ही स्पीड से इमेज चलेगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। आंसर तो यह है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वही इमेज की स्पीड होगी, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। लेकिन यह तब है व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। खुशी ने पूछा व्हाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला है कि अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूं, अब समझाऊंगा तो खुशी को क्लियर हो जाएगा कि इसकी दोनों की वैल्यू बराबर क्यों है। दोनों की वैल्यू बराबर क्यों है वो मैं समझाऊंगा, अभी तो मैंने आंसर बताया है। अगर कोई आंसर पूछे तो ये बता दोगे, याद रहेगा ना आप लोगों को। आंसर कोई पूछेगा तो आप इसका जवाब तो ये दे दो भाई, सर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहे हो तो। अब मैं ये समझा दूं कि दोनों बराबर क्यों होंगे। मैं उसको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अब दोनों बराबर क्यों होंगे वो सुनो। अब देखो बेटे, मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल। मान लो ये जो डिस्टेंस है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अब ये समझाऊंगा कि दोनों स्पीड इक्वल क्यों हैं। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान लीजिए ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। मान लो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर है। तो बेटा मान लो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और मिरर की ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बेटा जिस टाइम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 था, इमेज का डिस्टेंस भी 30 होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 था तो इमेज का डिस्टेंस भी 30 होगा। लेकिन आपने कहा भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप अब बात करो 1 सेकंड बाद की। 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड में जैसे ऑब्जेक्ट पहले यहां था, तो 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे सरक गया। स्पीड का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होने का मतलब है कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे सरक गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 28 रह गया। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 28 रह गया तो इमेज का डिस्टेंस भी 28 होना चाहिए। इमेज का डिस्टेंस भी 28 होना चाहिए। 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 28 है तो इमेज का डिस्टेंस भी 28 होना चाहिए। तो पहले इमेज का डिस्टेंस 30 था, अब 28 हो गया। इसका मतलब इमेज भी 2 सेंटीमीटर सरक गई। इमेज आल्सो डिस्प्लेस बाय 2 सेंटीमीटर। अगर इमेज 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगी, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर सरका, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर सरका तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर सरकी। तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर सरका था, इमेज भी 2 सेंटीमीटर सरकी है। इसका मतलब इमेज की स्पीड भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस इक्वल रहने हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कम होगा 1 सेकंड में, तो इमेज का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ही कम होगा। तो जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही स्पीड इमेज की भी होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड हमेशा इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने क्या कंसीडर किया वो देखो एक बार। देखो इसमें मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, उसी के बेस पर समझा रहा हूं। देखो बेटे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी यहां इमेज बनी हुई है। मैंने ये माना था कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है।
तो ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। फिर मैंने ये माना था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बेटा शुरू में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये पोजीशन थी। अब आप सोचोगे 1 सेकंड के बाद क्या होगा। बेटा 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट यहां था ये 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे आ गया, इसका मतलब इसका डिस्टेंस यहां से मिरर से 28 रह गया। बेटा अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 28 हो गया तो इमेज का डिस्टेंस भी 28 होना चाहिए। तो इस पहले इमेज 30 सेंटीमीटर पर थी, अब इमेज 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी। 28 इसका है तो 28 ही इमेज का होना चाहिए। बेटा अगर इमेज का डिस्टेंस भी 28 हो गया तो इसका मतलब इमेज भी 2 सेंटीमीटर सरक गई। जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ उतनी ही इमेज डिस्प्लेस हुई और इक्वल टाइम में दोनों इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेस हुए। तो दोनों ने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेस करा है, इसका मतलब दोनों की स्पीड इक्वल है। तो ये आपको ध्यान रखना कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड हमेशा इक्वल होती हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, इसी दौरान मैंने पढ़ा था वो क्वेश्चन, मैं उसका जवाब देता हूं। बेटा ये प्लेन मिरर, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं और तुम्हारे भी काम आएगा वो। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये मान लो इसकी इमेज बनी हुई है, यहां इसकी इमेज बनी हुई है। आपने मेरे को यह कहा था भाई ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस। अब मैंने क्वेश्चन अभी जो करवाया उसमें मैंने मिरर ऑब्जेक्ट को चलाया ना, आपने बताया ऑब्जेक्ट और इमेज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से इक्वल होते हैं। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को इधर चलाया या इधर चलाया, इधर चलाया या इधर चलाया। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा, मैंने सुन के बड़ा अच्छा लगा। बेटा मैंने आपको बता था कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं मिरर की तरफ या मिरर से अवे चलाऊं तो इमेज भी उसके अपोजिट चलती है और सेम स्पीड से चलती है, ये जवाब दिया था। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा मेरे से, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यूं चले तो, अगर ऑब्जेक्ट यूं चले तो फिर क्या होगा मिरर के पैरेलल। जैसे यहां मिरर है, यहां मिरर है, ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल यूं या यूं चल पड़ा, मिरर के पैरेलल चल पड़ा। पहले क्या था, मिरर के परपेंडिकुलर या यूं जा रहा था या यूं जा रहा था। पहले मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा था, अब मिरर के पैरेलल चल पड़े। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल पड़ेगा तो बेटा इसमें मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट को चला दिया तो इसमें क्या होगा कि इमेज भी चलेगी। देखो मैंने कहा था इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा आमने सामने होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया तो इमेज भी इधर जाएगी और सेम स्पीड से जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट, तो बेटा इसमें ध्यान रखना क्या कहा मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चले तो इमेज भी मिरर के पैरेलल चलेगी और सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेगी, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेगी। जैसे ऑब्जेक्ट इसमें ऊपर चला तो इमेज भी ऊपर चलेगी और सेम स्पीड चलेगी। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट नीचे चलता, अगर ऑब्जेक्ट नीचे चलता तो इमेज भी नीचे चलती। अगर ऑब्जेक्ट नीचे चलेगा तो इमेज भी सेम स्पीड से नीचे की तरफ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटे मेरा, अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगले पे। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने इमेज है, ओह सॉरी ओ लिख दिया मैंने इसके साथ भी, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट के सामने इमेज है। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट यूं चले, एक एंगल पे चले, ऑब्जेक्ट अगर एंगल पे चले तो क्या होगा। तो बेटा इमेज भी एंगल पर चलेगी और सेम स्पीड से चलेगी। एंगल पर चलेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एंगल पर ही चलेगी। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का कुछ पोर्शन इधर भी होगा कुछ इधर भी होगा। तो ये आपका अगर ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है तो इमेज भी इसी तरफ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नजदीक आने लग रहा है तो इमेज को भी नजदीक आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नजदीक आ रही है तो इमेज को भी, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द वर्चुअल इमेज विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रतीक ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुरभि ने पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो क्या होगा। बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। मान लो ऑब्जेक्ट यूं जाए तो बेटा इमेज भी यूं जाएगी। अगर ये देखो इसमें भी अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा।
इसमें ये एंगल अगर थीटा था तो इसमें ये एंगल थीटा होगा। अब मैंने आज जो बताने की कोशिश की है वो एक ही स्पीड के ऊपर हमने रखा अपने आप को कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड को रिलेट करना हो, डायरेक्शन बतानी हो। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगली क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें बताऊंगा मैं आपको। उसमें आपको ये समझाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट ना चल के मिरर चले तो क्या होगा।